बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक कूलॉम्स लॉ। प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने रीड किया होगा तो आज के सेशन में हम लोग कूलॉम्स लॉ का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे ज़ीरो लेवल से, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि पहले चैप्टर का चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग कह लो, डेरिवेशन कह लो, तो बहुत इसकी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आइए समझते हैं क्या है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, देखो सबसे पहला पॉइंट कि इस लॉ को क्यों पढ़ा जाए। क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों पढ़ा जाए, इस लॉ को क्यों पढ़ें, क्या इसका यूज़ है, क्या इसकी नीड है। तो कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा, जब हम स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में आपको पढ़ाए थे प्रीवियस 3 लेक्चर में, मतलब पीछे के आप 3-4 लेक्चर जो भी पढ़े हैं आप उनको पढ़िए, तो वहाँ पर ये क्लियर हो चुका था कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है किसी अनदर सब्सटेंस पे। तो क्वेश्चन मार्क किया गया थेल्स ऑफ मिलेटस साहब से या बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब से कि आप लोगों ने ये तो बताया कि बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स, दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो क्वेश्चन मार्क किया गया कि कूलॉम्स लॉ को पढ़ रहे हैं या इस लॉ को पढ़ रहे हैं तो क्या इसका यूज़ है। तो इसके यूजेस को समझिएगा। जो कूलॉम्स लॉ है, बहुत ध्यान समझिएगा, कूलॉम्स लॉ दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड के बारे में आप सुने होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट में कूलॉम्स लॉ इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफाइन करें। तो आपसे शॉर्टकट में पूछा जाए कि कूलॉम्स लॉ को क्यों पढ़े, वाई, तो आप जवाब दोगे फॉर डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपके वाई का जवाब है, क्यों इसको रीड किया जाए, इस कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ें। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन मार्क उठता है कि कूलॉम्स लॉ अगर वाई से रिलेटेड पढ़ लिए तो फिर ये है क्या, क्यों भैया क्या है ये कूलॉम्स लॉ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसकी कुछ कंडीशन जान लीजिए। कंडीशन, किस कंडीशन में लगेगा, तो इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन, ठीक है भैया। कंडीशन किस केस में कूलॉम्स लॉ देख करके आप कह दोगे कि ये एप्लीकेबल है, किस केस में आप देख के बता दोगे कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है। तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज इट मीन्स रेस्ट चार्ज होना चाहिए, रेस्ट चार्ज। या तो स्टैटिक चार्ज हो या तो रेस्ट चार्ज हो, दोनों का मतलब सेम है, मतलब रुका हुआ चार्ज होना चाहिए, मूविंग चार्ज यहाँ नहीं चलेगा। और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बोथ चार्जेस आर पॉइंट चार्ज। यहाँ पे चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब होता है वेयर साइज आर स्मॉलर, मतलब ये कह लो स्मॉलर साइज का चार्ज, स्मॉलर साइज का हमें चार्ज चाहिए, इसीलिए इसका नाम है पॉइंट चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज होना चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये इसकी मस्ट कंडीशन है। इन दो बातों को याद रखिएगा, अगर ये दो चीज़ नहीं है तो कूलॉम्स लॉ फेल कर जाएगा, कंडीशन है। अब बात करते हैं कि कूलॉम्स लॉ के लिए व्हाट इज़ आवर कूलॉम्स लॉ। तो थोड़ा सा साइड में इसका एक पॉइंट बता दें आपको, जैसे इसका नेचर है, कूलॉम्स लॉ का नेचर है, नोट कर लीजिएगा। प्लस चार्ज पे हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन आपको पता होना चाहिए, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और सेम उसी तरह माइनस चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इसी का सगा भाई अगर एक तरफ प्लस चार्ज है एक तरफ माइनस चार्ज है
तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा। ये बेसिक, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये जो मैंने साइड में कॉन्सेप्ट बताया, दिस इज द आवर नेचर ऑफ फोर्स है। और यहाँ पे फोर्स का मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ से आप नोट्स बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा, पिछले स्लाइड से बनाना। सबसे पहले आपको 2 पॉइंट चार्ज लेना होगा, तो हम एज्यूम करते हैं ये एक हमारा स्मॉलर पॉइंट चार्ज Q1 है, इसके बगल में एक स्मॉलर चार्ज पॉइंट Q2 है, ठीक है बेटा। ये Q1 और Q2 दो हमारे चार्ज हैं, Q1 एंड Q2। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज आर, आप कह लो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर। तो कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, अब इनकी थियरी कहती है व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। ये डायग्राम है, बना लीजिएगा। एक पॉइंट चार्ज है, और अच्छा बना दे क्या, चलिए डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर लेते हैं। आइए VIP आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए, बिल्कुल आप भी कहेंगे कि हाँ सर वाकई में मज़ा आ गया। चलिए देखिए भैया, डिजिटल बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। ये तो आपके 2 पॉइंट चार्ज हो गए। सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस है आपका, ठीक। चलिए अब एज्यूम करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्मॉल आर। अब बोथ आर पॉइंट चार्ज, ये दोनों बेटा पॉइंट चार्ज हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज एज वेल एज रेस्ट चार्ज, एज वेल एज रेस्ट चार्ज। चलिए अब यहाँ से थियरी समझिएगा। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है, कूलॉम्स लॉ स्टेटमेंट सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज directly proportional to the magnitude of the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of, यहाँ पे to the product of, to the product of magnitude of बोथ चार्जेस। ये इनका स्टेटमेंट है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा बोथ चार्जेस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ा है इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा। इनके स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। बस ये पॉइंट आपको समझना है। प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेस। इट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 का मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्ट ऑफ Q2 का मैग्नीट्यूड। तो ये Q1 Q2 है, बीच में प्रोडक्ट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर स्टेटमेंट। यही आपने लिखा है, इसी बात को आपने इंग्लिश में लिखा है, देख लीजिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस का मतलब Q1 Q2 और बीच में प्रोडक्ट। चलिए इतना लाइन क्लियर। अब आगे चलते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, एंड इनवर्सली proportional to the, inversely proportional to the square of distance between them। यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट समाप्त होता है। दूसरी बात में बोला गया है कि यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से, अब यहाँ से
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब इसको उल्टा समझो, जो डिस्टेंस है दैट इज आर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस क्या है आर, तो आर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस आर इसका स्क्वायर किए तो आर स्क्वायर, अब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/r²। तो अब इस बातों को इरेज करते हुए, इस बातों को इरेज करते हुए हम इजीली ये कह पाएंगे कि ये रहा इनका स्टेटमेंट, और यहाँ से हम बनाते हैं अपना प्यारा सा इक्वेशन नंबर 2, प्यारा सा इक्वेशन नंबर 2। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, और यही आपको रट्टा मारना है 1/r²। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मिला करके कहा जाता है कूलॉम्स लॉ। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी मैं आगे और बताने चल रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन और ऐड करूँगा, ये इनका स्टेटमेंट खत्म। द डायरेक्शन ऑफ, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखेगा एरो लगा के एक्स्ट्रा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी the direction of electric force will be, the direction of electric force will be always works along a line, joining them। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो नेचर ऑफ फोर्स होगा, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बात कह दो, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी ऑलवेज along a line joining them, along a line joining them। कहने का सेंस ये है कि जितना भी तुम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हो, ये जितना भी कूलॉम्स लॉ तुम रीड कर रहे हो, इस कूलॉम्स लॉ की सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो आइए फील ले लेते हैं। अगर ये प्लस चार्ज है, बगल में प्लस चार्ज है, तो मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगेगा, मतलब ये या ये दोनों चार्जेस के सेंटर टू सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक और एग्जांपल, मान लो ये माइनस चार्ज है, नीचे है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा क्या होगा, ये ऊपर की तरफ यूं, ये नीचे की तरफ यूं, ये चीज अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग देम। इसके बारे में आगे बात करते हैं। बहरहाल इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया जाए, तो स्टेटमेंट रहा पीछे, एकदम फील कर लीजिए भैया, ये है आपका स्टेटमेंट। डायग्राम को मत बनाइएगा, नहीं तो पता चले कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। इस डायग्राम को बस समझाने के लिए था, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा कंडीशन, क्यों पढ़ते हैं, क्या कैसे है, और ये रहा इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को मिला दो, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एज वेल एज r²। अब आपको पता है कि जब जब प्रोपोर्शनल हटता है, बचपन से सिखाया गया है बेटा, ये जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज स्मॉल k Q1 इंटू Q2 होल डिवाइड बाई r²। और ये रहा तुम्हारा कूलॉम्स लॉ का शॉर्टकट फॉर्म। ये कूलॉम्स लॉ का शॉर्टकट है, शॉर्टकट पढ़ने के लिए शॉर्टकट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्मूला आपके सामने मैं ये रखने जा रहा हूँ। तो कूलॉम्स लॉ का फाइनल फार्मूला देख लीजिए भैया, फोर्स ऑफ कूलम्बियन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड होल डिवाइड बाई r²। दिस इज आवर फॉर्मूला। यहीं तक आपको लिख के बगल में जवाब दे देना है न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट
न्यूटन। यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ ही साथ डेरिवेशन समाप्त। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना है जो कि मैंने जगह बीच में छोड़ा हुआ है। मैंने बीच में इसीलिए जगह छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बता सकूँ। एक तरफ से नोट करते चलेगा, एक तरफ से नोट करते चलेगा। देखो हियर डिफरेंट पेन यूज़ किया जाए बेस्ट रहेगा। डिफरेंट पेन यहाँ से आप लिख, इसको ऐड कर दीजिएगा। हियर स्मॉल के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हियर के इज आवर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट and value of k is equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये आपका प्रश्न बन गया, ये क्वेश्चन बन गया प्योर। ये लाइन क्वेश्चन है बेटा, यही लाइन आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बन गया ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का ये क्वेश्चन है प्योर, ये लाइन ही क्वेश्चन है। देखो ये मार्क कर दे रहे हो, यही क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव। तो हियर स्मॉल के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 और यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एंड एज वेल एज इस कांस्टेंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल के की वैल्यू लिखी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखिएगा, इसको बिल्कुल याद करना पड़ेगा क्योंकि इंटर के बच्चे हैं, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ऑल्सो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, ये खुद भी कांस्टेंट है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फ्रेश बनते हैं। के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको पढ़ते क्या है, तो इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। इतना तक बता दे बेटा, पढ़ते कैसे, इसका नाम है पढ़ने का तरीका एप्सिलॉन। ये पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट खुद कांस्टेंट है। तो फिर से देखो बनाते कैसे हैं, ई के जैसे बनाओ और ये जीरो लगा दो, ई के जैसे बनाओ जीरो, और वैल्यू इसकी होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्योर फिक्स क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, अभी के लिए हमारा ये कूलॉम्स लॉ कंप्लीटली फिनिश, लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है सुन लीजिए। क्वेश्चन बनता है वैल्यू ऑफ के, ये प्रश्न है बेटा, आप मिला लेना, वैल्यू ऑफ के स्मॉल के, और आपसे बोलेगा वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ये दो क्वेश्चन। एंड सेम एज वेल एज और क्या क्वेश्चन बनता है, यूनिट ऑफ के, ये प्रश्न लिख लीजिएगा, आगे इसके बारे में चर्चा होगा। यूनिट ऑफ के एंड एज वेल एज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा। पढ़ते चलो एकदम जबरदस्त। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, फोकस बैच 3.0 अपडेटेड क्लासेस है, हर पॉइंट को आप पढ़िए जरूर अच्छे से। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, के बारे में ये रहा फैक्ट, एप्सिलॉन के बारे में ये रहा फैक्ट। एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोबारा सुन लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक। और यूनिट जरूर याद रखिएगा। तो ये पूरा जंजाल हमारा अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ परफेक्टली फिनिश। आपको यहाँ पे नोट्स खत्म करना होगा, कैसे लिखोगे आओ देख लो भैया, वीडियो में बता दे रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, जवाब दे दीजिए। कंडीशन क्या है, जवाब दे दीजिए। नेचर ऑफ फोर्स क्या है, साइड में चित्र बना के दिखा दीजिए। क्लियर। अब आ जाइए स्टेटमेंट पे, प्यारा सा डायग्राम बनाओ, Q1 Q2 रेस्ट चार्ज, बोथ चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम आर Q1 एंड Q2 आर चार्जेस, एंड दिस इज आवर स्टेटमेंट, दिस इज आवर कंप्लीट स्टेटमेंट। हाँ, डायरेक्शन के बारे में आप लैंग्वेज कुछ भी लिख दो, ये लैंग्वेज आप बदल सकते हो, बात समझना, इसकी लैंग्वेज आप बदल सकते हो, इस लाइन को आप एज वेल एज कुछ भी लिख सकते हो, बस इतना याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज along a line works, the direction of electric force always works along a line। तो ये आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट समाप्त, जैसे स्टेटमेंट समाप्त हो, ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट लिखने के बाद तुरंत आपको ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मिला करके यहाँ तक पहुँचो, शॉर्टकट ट्रिक तक पहुँचो, और तुरंत इसके बाद फिर ये फॉर्मूला बता करके सारी चीज़ें ऐसे छाप दो। तो हमारा ये स्लाइड एंड ये स्लाइड जिस ऑर्डर में पढ़ाया उसी ऑर्डर में लिख दीजिएगा, और जहाँ पे आपका ये हेडिंग खत्म होता है यूनिट न्यूटन बता करके
ये बेसिक चीज़ें बता देना बेटा, चैलेंज करता हूँ, एग्जामिनर कभी काटेगा नहीं। और ये प्रश्न है कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं, तो ये आपके सामने प्रश्न रहा जिसका जवाब भी छपा है। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, ये कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट खत्म हो गया। एक पॉइंट याद रखना बेटा, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि कूलॉम्स लॉ is defined, Coulomb's law is defined for vacuum। जब कूलॉम्स लॉ दिया गया था तो ये वैक्यूम का फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ वैक्यूम, मतलब जहां पे मीडियम नहीं है, फोर्स ऑफ वैक्यूम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 एज वेल एज R स्क्वायर। दिस इज आवर फॉर्मूला एंड दिस इज योर आंसर इन न्यूटन। ठीक है, तो ये वैक्यूम का फॉर्मूला है। कुछ बेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट बता रहा हूँ, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। आपका लॉ समाप्त हो चुका है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, लॉ आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हाईलाइटेड पॉइंट आप याद कर लो बेटा। हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। कभी कभी अगर एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट बन जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये प्रश्न बनता है बेटा। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको हाईलाइट करके लिख लो, हाईलाइट पॉइंट, ये हाईलाइट करके बेटा आपको लिखना है, हाईलाइट पॉइंट जो अभी लिख रहा हूं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो इसी लॉ को कैसे लिखते हैं, देखो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम, जो भी कह दो, इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम में, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 होल डिवाइड बाई R का क्यूब, यहां मॉड लगा दो। ठीक है, और ऊपर लिख दो एक छोटा सा वेक्टर R, एक छोटा सा वेक्टर लिख दो R। ये रहा आपके सामने, ये रहा आपका वेक्टोरियल फॉर्म, वेक्टोरियल फॉर्म। नहीं अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, एक और फॉर्म देख लो, इसी को वेक्टर फॉर्म ये भी कहते हैं, OR, और नहीं अच्छा लग रहा है तो एक और देख लो वेक्टर फॉर्म। चलो देखो बेटा, इतना जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पढ़ के फील आएगा। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 होल डिवाइड बाई R स्क्वायर, और बगल में लिख दो n कैप, या n कैप ना लिख के R कैप लिख दो, R कैप। बस, दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज आवर वेक्टोरियल फॉर्म, दिस इज आवर वेक्टोरियल फॉर्म। यहाँ एक वेक्टर लगा दो, यहाँ एक वेक्टर लगा दो, और ये हुआ आपका फुल्ली मतलब क्लियर कट। और यहाँ पे मॉड आर का ये क्या है भैया, क्यूब है, मॉड आर का क्यूब है। तो ये आपको आगे सीखने को मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ बेटा, घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, वैक्यूम के लिए क्या होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये या तो नीचे वाला लिखा होगा या तो ऊपर वाला, पहचानना हमारा काम होता है, वो आपको मैं ट्रेंड कर दूंगा, अभी तो थियरी पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा कूलॉम्स लॉ परफेक्टली फिनिश बेटा, कुछ भी नहीं छूटा यहाँ पे। बस हाँ, इतना याद होना चाहिए कि क्या बोल रहा है लॉ, थ्योरम कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो अलोंग अ लाइन होगा। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। रटा होना चाहिए, ऐसे रटा होना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। रटा होना चाहिए बेटा, एक शब्द भी नहीं छोड़ना है। प्रोडक्ट बोलना कंपलसरी है, मैग्नीट्यूड बोलना कंपलसरी है, बोथ चार्जेस बोलना कंपलसरी है, बिल्कुल। और क्या बोलना है, and also this attraction force and also this electric force is inversely proportional to the square of distance between them। ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो बीच का डिस्टेंस r है इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर का कर दो इनवर्स, और फाइनली वी विल गेट द आंसर एंड वी विल आल्सो रिवाइंड दिस बेसिक लाइन, दिस बेसिक इक्वेशन कवर कर सकते हैं। तो थियरी का पॉइंट फिनिश, कूलॉम्स लॉ हमारा फिनिश।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट सेशन से। और सीक्वेंस वाइज क्लासेस आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, पढ़ते जाइए बिल्कुल ज़बरदस्त वे में। थैंक यू।